रवांडा में एक जेल है, गिटारामा सेंट्रल प्रिजन, जिसको मुहंगा करेक्शनल फैसिलिटी भी कहते हैं। 1949 के रवांडन जेनोसाइड के बाद यह जेल बहुत बदनाम हो गई थी। यह जेल 600 लोगों के लिए बनी थी, लेकिन इसमें 7,000 से भी ज्यादा कैदी थे। इतनी ज्यादा भीड़ की वजह से रहने की हालत बहुत खराब थी। जेल की दीवारों के अंदर कैदी सफर करते थे और मारते थे। इस जेल का नाम सुनते ही लोगों को दुख और बेरहमी याद आती थी। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इन हालतों की बहुत आलोचना की। रिपोर्ट्स आई कि कैदी अपनी ही गंदगी में रह रहे थे। ताज़ी हवा, सनलाइट और सफाई की कमी की वजह से बीमारियां तेजी से फैल रही थी। गिटारामा सेंट्रल प्रिजन में इतनी ज्यादा भीड़ होने के बहुत बुरे नतीजे निकले। जगह की कमी की वजह से कैदियों को घंटों खड़े रहना पड़ता था। इससे उनके पैरों में बहुत तकलीफ होती थी। ट्यूबरकुलोसिस और चॉलेरा जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही थी। जेल में सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, जिससे यह समस्या और भी बढ़ गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक समय ऐसा भी था जब रोज आत्मौत होती थी। कैदियों को खाने की भी कमी थी, खाने की सप्लाई कम थी और इतनी भीड़ में जो थोड़ा बहुत खाना मिलता था उस बांटना भी मुश्किल था। इन सब वजहों से कैदियों को बहुत तकलीफ और निराशा झेलनी पड़ी। गिटारामा सेंट्रल प्रिजन में हिंसा और बेरहमी के आरोपों ने इसकी इमेज और खराब कर दी। पुराने कैदियों ने बताया कि वहां बहुत हिंसा होती थी। कुछ ने तो यह भी कहा कि भूख और मजबूरी की वजह से वहां कैनिबलिज्म भी होता था। इन डरावनी बातों की सच्चाई जांचना मुश्किल था, लेकिन इसने इंटरनेशनल कम्युनिटी को हैरान कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने तुरंत एक्शन लेने की मांग की। उन्होंने इन आरोपों की जांच करने की मांग की और रवांडन गवर्नमेंट से कहा कि वो इन बुरे हालातों को सुधारे। इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से कुछ सुधार किए गए। पिछले कुछ सालों में रवांडन गवर्नमेंट ने गिटारामा सेंट्रल प्रिजन के हालात सुधारने के लिए काफी कदम उठाए हैं। सुना है कि भीड़ कम हुई है और अब कैदियों को बेहतर हेल्थ केयर, सफाई और खाना मिल रहा है। गवर्नमेंट ने रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं ताकि कैदियों को समाज में वापस आने में मदद मिल सके। लेकिन इन सुधारों के बावजूद अभी भी कुछ मुश्किलें हैं। कुछ रिपोर्ट्स अभी भी भीड़ और हेल्थ केयर की कमी की शिकायत करते हैं। इस जेल का बुरा पास्ट अभी भी इस पर छाया हुआ है और दुनिया को याद दिलाता है कि ऐसे बुरे हालात का इंसानों पर क्या असर होता है। कुछ प्रोग्रेस तो हुआ है, लेकिन गिटारामा सेंट्रल प्रिजन में सच्चे सुधार की राह अभी लंबी है।